रब्बे जुलजलाल की कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम मौला हम पे करम कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम बिखरे हुए शर्मसार है हम रहमत के तलबगार है हम वास्ता नबी का मौला रख लो भरम कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम मौला हम पे करम कर दो करम अल्लाह कर दो करम हम पे करम मौला हम पे करम कर दो करम मौला कर दो करम तू बड़ा है हम तुझे से मांगते हैं हम तुझे से मांगते हैं ता है तू ही अता क्योंकि तू ही करता है अता जी जनाब अल्लाह के पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का आज के शो का आगाज करते हैं सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर आगले रब भली करे अहलन व सहलन मैं के जी नमस्ते गुड मॉर्निंग ससरियो कॉल क्या हाल चाल आपके कैसे हैं ठीक ठाक है खुशबाश है खैर खैरियतों से क्या चल रही लाइफ में बिल्कुल जनाब हमारी लाइफ में तो बहुत अच्छी वाली जो है फीलिंग्स चल रही हैं और आज आपको पता है ना कि सैटरडे है और सैटरडे होता है एक लॉन्ग वीकेंड के बाद हमारा एंड और हमारा एंड यानी वीकेंड की बात कर रही हूँ तो इसलिए जी हमारी वो जो मिलने के बाद जुदाइयों वाला सीन है वो आज यहीं से स्टार्ट हो जाएगा लेकिन अभी हमने जुदाई की बात नहीं करनी अभी हमने सिर्फ मिलन की बात करनी है अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मोहब्बतों की बात करनी है क्योंकि जनाब हमारा आपका साथ और मोहब्बतों से भरपूर है और महकता चहकता से है क्योंकि आप लोग मेरे साथ होते हो 10 से लेकर 12 बजे तक थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे हुआ करते हैं दिल के अफसाने वो दिल के अफसाने जो निगाहों की जुबान तक पहुंचे बात चल निकली है अब देखें कहां तक पहुंचे जी जनाब कहां तक पहुंचने के लिए यहां तक आना बहुत जरूरी है और छोटी सी बात कहूंगी कि रिश्ता कोई सा भी हो जब वजाहतों की नजर हो जाए ना तो फिर उस पे आके इंसान को बिल्कुल चुप कर लेना चाहिए बहुत दफा की हुई एक ही बात आप ये समझते हैं आप वो समझते हैं आप मेरी नजर में ऐसे मेरी नजर में ऐसे भी एक दफा हो गया दो दफा हो गया जब आपको समझना ये जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका है और उसी पे अगर आप जम जाते हो तो ठीक है इट्स ओके अब एक पॉइंट आ जाता है जिसमें हम कहते हैं ओके फाइन जी जो आपको समझना ही वही सही है और अब हम जो है वो कोई सही या गलत की वजाहत नहीं देंगे और जनाब यही होता है किसी भी रिश्ते में किसी भी दिल के अफसाने में और जो सफर शुरू होता है ना वो कहीं ना कहीं जाके इख्तिताम पजीर जरूर होता है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हैप्पी एंडिंग हो कहते हैं ना कि इब्तिदा जैसी भी हो लेकिन ये कि इंतहा जो है वो अगर अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा है जैसे कि जनाब अभी हमारा स्टार्ट हो चुका है 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आवाज सुन रहे हंसते मुस्कुराती खिलते खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आंच है महकती कली महक अली की और सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिर से बोल रही हूँ 10 से लेकर 12 बजे तक मस्त एफएम 103 फैसलाबाद लाहौर मुल्तान एंड कराची आज सभी सुनने वालों को वेलकम कहते हैं शो में और दिल के अफसानों में आज बहुत खूबसूरत सी बातें होती हैं जाहिर सी बात है जनाब दिल की बात है तो खूबसूरत ही होती है ये तो नहीं ना वो कहते हैं ना मेरी सब हसरतों में हसरत अव्वल कि तेरी निस्बत से पुकारी जाऊं हाय 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 तुझ पे अपना दिल हार ही जाऊं अच्छा अब हम दिल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा गुनाहगार कौन सी चीज होती है यकीनन आप समझ गए होंगे आंखें किसी की भी निगाहें बड़ी खतरनाक हो सकती हैं जनाब क्योंकि कोई भी जो है वो जुर्म जो है वो बहरहाल आंखें करती है और सच्ची बात ये है कि उसकी चोट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो होते हैं हमारे दिल को लगती है इससे पहले कि छोटे लग जाएं और किस किस को चोटें लगी हैं या लगने वाली हैं और किसका दिल का अफसाना जो है वो बनने वाला है यानी स्टार्टिंग जो है वो कुछ आसार नजर आ रहे हैं तो इस आसार को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कौन आपकी ख्वाहिश है या हसरत है क्या है अभी छोटी सी हसरत होती है वो कौन सी हसरत होती है बस यही कि तेरे नाम से पुकारी जाऊं
तो जनाब इसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपने दिल का अफसाना मुझसे शेयर कर सकते हैं। मुझसे मुराद हम सारी हैप्पी फैमिली लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद इस वक्त हम एक साथ हैं और आपके दिल के अफसाने आज हम करेंगे ऑन एयर। इसके लिए आपके दिल के अफसाने मुझ तक पहुंचने बहुत जरूरी हैं और डायल कर सकते हैं। इसके लिए आप 0418557103 0418557103 8557 जनाब राइट ऑप्शन मैसेज में जाएंगे, एफएस लिखेंगे, स्पेस देंगे और उसके बाद अपने दिल का अफसाना लिख के भेजेंगे 627862786278। अच्छा जी, और इसके बाद क्या करेंगे, मस्टफ मानसी फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक करेंगे, ज्वाइन करेंगे और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा अपना साथी पेज जो बहुत मासूम, क्यूट और शोखो चंचल महकता महकाता सहन है, तो डेफिनेटली आपको समझ आ गई होगी कि वो महकती काली महक अली का जाती पेज है। facebook.com/MEHKALI जी जनाब मेरा साथी पेज, इसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब की दुनिया में भी आप मुझे ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं। आज महक अली के नाम और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से मैं वहां पाई जाती हूँ। उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और लेते हैं यहाँ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। साथ भी रहिए जनाब, आते हैं अभी, मिलते हैं और करते हैं दिल की बातें, दिल के अफसाने महकती काली महक अली के साथ। जनाब आप अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। अच्छा, दिल की बात जब हम करते हैं ना तो सबसे पहली बात जो होती है वो दिल की होती है और दिल की बात जब करें तो क्या होता है जी जनाब, बात जिक्र होती है हमारे दिल की और दिल का जिक्र जो है वो होगा तो उसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स की बात होगी और वो सब होगा तो ही पता चलेगा कि मोहब्बत होती है जनाब। इससे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक बिल्कुल वाला जो पक्के वाला है ना, स्ट्रॉन्ग वो जज्बा होता है मोहब्बत का। लेकिन मोहब्बत होती क्या है? वैसे मोहब्बत जो होती है ना, वही दावे होते हैं बड़े बड़े, जो ना बड़ी मोहब्बत है, बड़ा ख्याल है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन होता क्या है कि मोहब्बत सिर्फ एक कतबा होता है। आज मुझे फील हो रहा है कि मोहब्बत नामी कोई चीज नहीं होती। बहरहाल आप लोग मुझसे जो है डिसएग्री हो सकते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि मोहब्बत बस एक कतबा होता है। अब आप लोग कहेंगे कतबा क्या होता है? वो नेम होता है, वो नेम टैग होता है जो किसी कब्रिस्तान में लगा होता है, किसी कब्र के ऊपर लगा हुआ होता है। कभी आप देख लो जो बड़ी मोहब्बत की अलामत है लैला मजनू, उसके यहाँ देख लीजिए वहाँ पे लगा होगा। कभी आप मजनू की हसरत देखेंगे ना, सुनेंगे तो वहाँ पे भी ये कतबा मौजूद होगा। किसी मज़ार पे आप देख लीजिए कि मोहब्बत जो है वो सिर्फ एक कतबे से ज़्यादा जो है उसकी हैसियत नहीं होती। कभी आपने देखो मोहब्बत जो होती है उसको देखें तो जब वो मर जाती है तो उस वक्त जो है ये कतबा लगता है। और यकीन करें कि मोहब्बत जब होती है तो उसके बाद जो है मोहब्बत मिलती कम ही है, लेकिन ये है कि मोस्टली जो होती है ना ताउम्र आपको सिर्फ रोना धोना पड़ता है। और क्या होता है कि मोहब्बत की आप एक मैयत उठाते हो अपने कंधों पे। अब सारे लोग कह रहे होंगे मैं को क्या हो गया, आज आती जो है वो पहले मोहब्बतों की बात होती, तो आज सिर्फ जो है ना मोहब्बतों की जो है। बिल्कुल जनाब, जब हम मोहब्बतों की बात करते हैं तो उसकी मर जाने पे भी तो बात करनी चाहिए ना। मोस्टली जो मोहब्बतें होती है वो मर जाती हैं। आजकल के ज़माने में तो मैंने ये देखा है कि अव्वल तो मोहब्बत नाम की कोई शय है ही नहीं, सिरे से है ही नहीं। लेकिन अगर है तो वो आपको किस तरह से नजर आएगी? वो आपको बेवफाई की सूरत में नजर आएगी। वो खुद से ही, यानी इंसान पता नहीं क्या बैठ के खुद ही वो जो होता है ना शेख चिल्ली, जिस तरह से खुद ही मंसूबे बनाता है, बिल्कुल उसी तरह से आप खुद ही सवाल करते हो, खुद ही जवाब देते हो। आप सिर्फ वो सुनना चाहते हो जो आप समझ रहे होते हो, जो हकीकत है वो आप सुनना ही नहीं चाहते हो, आपको समझना ही नहीं चाहते हो। और फिर क्या होता है कि खुद से ही शिकवे, खुद से ही शिकायतें, खुद से ही जनाब आना, खुद से ही जाना, और उसके बाद जनाब बड़ी बड़ी जो है इजहार या बातें या पोस्टें, मतलब जो भी आप लोगों को करना है, तो फिर वो आपकी अपनी जो एक अदा होती है वही होती है। तो जी जनाब, वो मोहब्बत जो कभी हसरत बन जाती है, वो मोहब्बत दिल का अफसाना आज आप लोगों की जुबानी मुझे सुनना है कि कौन सी है मोहब्बत आपकी। वो मोहब्बत है या सिर्फ एक हसरत है, एक कतबा है? कहते हैं ना मोहब्बत एक कतबा है, लगा होता है जो अक्सर कभी लैला के मरकत पर, कभी मजनू की हसरत पर, कभी सोहनी के मटके पर, कभी मिर्जा के तीरों पर। मोहब्बत एक कतबा है कि जिस पर साफ लिखा है मोहब्बत मौत की आगोश में सर रख के सोना है। मोहब्बत दिल पर लाहक रोग है, ताउम्र जनाब रोना ही रोना है। मोहब्बत किसी मैदान में रखी हुई एक मैयत है कि जिसको कंधे देने के लिए कोई नहीं आता, मगर फिर भी लबों पर हर किसी के रखा है यही जुमला,
मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। और मैं देखती हूँ तुम्हारे सपने दिन रात, वो सपने जो सिर्फ हसरत हो गए। क्या कह दें आप लोग इस बारे में? क्या है ये मोहब्बत, क्या है ये सपने? की हुंदा जनाब थोड़े दिल दा अफसाना। राती सुपने च आई कमली हाय फिर एक ही आखना हुंदा आई कमली कहती मैनू भुलता नहीं गया और किते डुलता नहीं गया मैं ओ भुलिया नहीं जांदा तू मुड़ मुड़ चेते आउंदा गई कोल बैठ के मैनू और वई कमली राती सुपने च आई कमली हाय सुपने च आई कमली हाँ सुपने च आई कमली लाके कोई स्कीम टाइम ओ दोबारा ले आवे देखी कि तेरी ज मिलन दी ना ऐदां ही रह जावे लाके कोई स्कीम टाइम ओ दोबारा ले आवे देखी कि तेरी ज मिलन दी ना ऐदां ही रह जावे बबू शहर मोहाली किन्नी सोहनी जिंदगी गुजारी कदे नहीं जानी दिल चों अखां विच भरिया पानी नाल गीत मेरे कोलों गई लिखाई कमली राती सुपने च आई कमली हाय सुपने च आई कमली हाँ सुपने च आई कमली जद कदे किसे नਵੇਂ नंबर तो फोन जा आउंदा ਏ दिल ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਏ ਜਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਜਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਏ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵੇ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਤੱਕਣੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ सी मेरी मैनू गल लाके अक्खां पर आई कमली हाय राती सुपने च आई कमली हाय जी जनाब दिल के अफसानों में आज बता रहे हैं आप मुझे ख्वाहिश हसरत मोहब्बत मैयत क्या है ये चीजें कहते ना हो जा मेरी कि इतनी मोहब्बत दूंगा तुझे ऐ मेरी जान लोग हसरत करके तेरे जैसा नसीब पाने को ये सारी जो है वो बातें शायद कहीं सच भी हों शायद कहीं झूठ भी हों शायद कहीं बीच में हो कि आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा हो कि असल क्या है तो जनाब जो सिचुएशन इस वक्त आपके साथ चल रही है जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं या जो भी आपकी फीलिंग्स राइज हो रही हैं या कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो रही है क्या हो रहा है भाई ये सारे आज मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो मुख्तलिफ मैंने आपको रास्ते बता दिए और मैं चाहती हूँ कि आज ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लो थैंक यू सो मच अफसल भट्टी की हमारे पास कॉल आ गई है अच्छा जी आपका बहुत प्यारा सा लेटर भी मुझे मिला है और थैंक यू सो मच 2-3 पेजेस पे आपने इतने खूबसूरत अल्फाज इतने खूबसूरत कलर्स को करके तो कभी-कभी मुझे वैसे डर लगता है क्योंकि ये जो लेटर्स होते हैं ना इसका एक्सपीरियंस को मेरे पास इतना अच्छा नहीं है बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखने वाले फिर जो वक्त की धूल में कहीं जो है वो इस तरह से बात मतलब खैर पॉजिटिव ही बातें
बातें सोचनी चाहिए, हर चीज़ का ज़रूरी नहीं कि एंड बुरा ही हो। जैसे दिल के अफसानों में हमारा स्टार्ट बहुत खूबसूरत होता है, फिर दरमियान में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, रिलेशनशिप कहीं पे ऐसे आ जाते हैं कि लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, ब्रेकअप हो गया, लेकिन फिर भी जो है ज़िंदगी में कोई भी जो होती है वो मायूसी नहीं होती है, और मायूसी की इंतहा तक जो है जाते जाते कोई डूबते को तिनके का सहारा भी आ जाता है। और वाकई जो है इंसान फिर से, मैं कल या परसों बात कर रही थी कि गिर जाना मसला नहीं होता, गिर जाता है इंसान, लाइफ में बहुत जगहों पर गिर जाता है, लेकिन असल चीज़ होती है उठ खड़े होना। तो जनाब आज से, बल्कि बहुत अरसे से मैंने ये चीज़ सीख ली है कि कभी भी सहारों की तलाश नहीं लेनी चाहिए। इंसान को खुद से वादा करना है कि नहीं, हमें कोई सहारा नहीं लेना, हमें खुद से उठना है। हमारा अंदाज़े मोहब्बत देख कोई भी देख ले तो वो हमसे सीखे कि हाँ ये वो चीज़ बनना है हमें, और उससे हसरत होने लग जाए कि हाँ क्या पर्सनालिटी है भाई, और ये जो है इस जैसा हमें बनना है। हमें मायूसी होती है, गम आते हैं, दिल पे कुछ गुरूर भी होते हैं किसी की मोहब्बत के, लेकिन फिर जो होते हैं वही गुरूर जो होते हैं वो इंसान को गम में मुब्तला कर देते हैं। कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि इंसान सोचता है कि बस अब नहीं जीना, बहुत हो गया, लेकिन मोहब्बत करम भी है, मोहब्बत शिफा भी है, मोहब्बत में चोट भी लगती है माना, लेकिन मोहब्बत में सितम होते हैं, जुल्म होते हैं, लेकिन फिर भी वही बात है, जिसको जाना होता है ठीक है वो चला जाए, जो आपका अपना होगा ना वो फिर मुड़ के आपके पास आएगा, लेकिन जो जाता है तो ठीक है, इट्स ओके जाए। बहुत दफ़ा जो है इंसान, अच्छा मेरी ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगती है कि नहीं महक रोकना चाहिए, चांस देना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कितनी देर आप चांस दोगे, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफा, लेकिन बेहतर है कि आप अगले जो परिंदा उड़ना चाहता है उसको उड़ने दें। कोई बात नहीं, खुला आसमान है, हो सकता है कि हमसे ज़्यादा बेहतर लोग आपकी लाइफ में आ जाए, तो इसलिए अगर हम जो है अपने उस परिंदे को बांध के रखें तो मेरा ख्याल है ये खासी ज़्यादती होगी, उड़ने दें। उसके बाद जो है अगर वो आपका हुआ ठीक है वापस आएगा बिस्मिल्लाह, नहीं होता तो उसके लिए यही बेस्ट है, क्योंकि अल्लाह जो होते हैं वो ज़्यादा फैसले बेहतर करते हैं हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए कौन सा फैसला बेहतर है ये हमारा खुदा जानता है। इसलिए कभी भी किसी की पाँव की जंजीर नहीं बनना चाहिए, कभी किसी की दिमाग की जंजीर नहीं बनना चाहिए, कभी किसी की हथकड़ी नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसको आजाद कर देना चाहिए। ओपन आर्म जो है उसको, अगर वो पलटता है वेलकम कीजिए, अगर जाता है वो कहते हैं ना पंजाबी च तुसी आए हो बिस्मिल्लाह, तुसी जानते हो 100 बिस्मिल्लाह। इसलिए जनाब ये ज़माना है और ना कोई हम जैसा था ना कोई हम जैसा होगा, बहरहाल यही ज़िंदगी है और इसी को हमें अपनाना भी चाहिए, बात भी करनी चाहिए। और की कहते ने जनाब दिल ते सबदा दिल हुंदा ना, फैसले भी इंसान दे अपने हुंदे। दिल साब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू, दिल साब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू, दिल साब दिल बाबू नहीं रहंदा। ओके जनाब, एक बात बिल्कुल साफ और क्लियर कर देना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को ये खुशफहमी होती है, कुछ गलत फहमी भी हो जाती है। आज महक जो कुछ बोल रही है वो हमारे लिए बोल रही है, आज महक ने जो कुछ बोला है वो तुम्हारे लिए बोला है। तो जनाब बिल्कुल जिसके कहते हैं ना ऑल क्लियर बात कर देती हूँ। मैं सिर्फ दिल के अफसाने कर रही हूँ, मैं सिर्फ शो करने आती हूँ, किसी एक को स्पेशल मेरा टारगेट बिल्कुल नहीं होता, बल्कि मेरी नज़र में कोई टारगेट होता ही नहीं है। मैं सिर्फ अपने शो तक रहती हूँ और वो कोई एक या 10 लोगों के लिए नहीं होता, वो जितने भी लोग सुनते हैं लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद से, वो सब के लिए होता है। और ये जो गलत फहमियाँ, ये खुश फहमियाँ लोग अपने दिल में पाल रहे होते हैं ना कि हाँ ये बात तुम्हारे लिए कही गई है, अच्छा ये मुझे कहा गया, बिल्कुल अपने जहनों को साफ कर दें और बिल्कुल एक साफ बात अपने जहन में बिठा लें कि अब हो गया है टाइम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। 10 से लेकर 12 बजे तक हम साथ रहेंगे और हर 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम ब्रेक भी लेंगे। वसफ़े वानोची फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से मुझे कहते हैं महक अली, दिल के अफसानों में आज है ख्वाहिश या हसरत। साथ रहिएगा जनाब। आवाज सुन छेड़ देंदा साज, कदी सुनदा आवाज सुन छेड़। ओके जनाब वापस आ गया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी नेटवर्क पर किसी जगह शो नहीं चल रहा, प्रोडक्शन वालों मैसेज आ रहा है नेट पे शो नहीं जा रहा, उसे चेक कर लीजिए।
थैंक यू राना बाबर हमीद आपने हमें गाइड किया है चले हम भी देखते हैं इसको जैसे ही कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए अच्छा वैसे ये बड़ी अच्छी बात है हैप्पी फैमिली की कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फौरन जो है वो शेयर करते हैं चले मैं देख के आती हूँ क्या मसला बन रहा है जी दिल साब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू दिल साब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू दिल पैरा दी जंजीर में कैदी में फकीर दिल पैरा दी जंजीर में कैदी में फकीर लिल्ला दीदी बड़ हीर लिल्ला दीदी बड़ हीर राजा हर वेले आगू दिल साब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू दिल साब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू दिल साब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू रोज मंगदा खडोणे सारे जग कोलो सोणे बड़ा उन्हां नु परोणे मैनू जी जनाब हसरतो यासो अलम से पहले दिल ये मगरूर था गम से पहले खुद को जी भर के जिया था हमने इस मोहब्बत के करम से पहले चोट लाजिम है शफा याबी को कोई समझा है सितम से पहले तुमको जाना है तो हमने जाना तुम भी पत्थर के सनम से पहले जाने वालों को भला कौन रोकेगा दिल पर कदम उठते हैं रखने से पहले ये भी मशहूर हुए बात तेरे तुम भी गुमनाम थे हमसे पहले मेरी बातों में है तासुर के मैं दिल पर लिखती हूँ कलम से पहले देख बैठी हूँ समाना यारा कोई हम सा था ना हमसे पहले जी जनाब हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम तेरे आने की खबर ना सकी तेरे आने की खबर ना सकी याद तेरी दिल से भी ना जा सकी याद तेरी दिल से भी ना जा सकी हो गए पागल तेरी यादों में हम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम
तुम चले आओ पहाड़ों की कसम तेरी मासूमियत से जाने जा मुझको मोहब्बत है तुझे पालूं हमेशा के लिए दिल में ये हसरत है तेरे बिन एक भी पल काटना दुश्वार होता है तड़पते हैं वही जिनको किसी से प्यार होता है मोहब्बत ही तो इस दुनिया में हर इंसान की फितरत है तुझे पालूं हमेशा के लिए दिल में ये हसरत है तेरी ये सादगी आंखों को भाती है जानम तेरी हर एक अदा दिल को लुभाती है जानम शरीके जिंदगी बन जा मुझे तेरी ज़रूरत है तुझे पालूं हमेशा के लिए दिल में ये हसरत है तेरी मासूमियत से जाने जाना मुझको मोहब्बत है तुझे पालूं हमेशा के लिए दिल में ये हसरत है बाकी जनाब दिल में हसरत दिल के हिसाब से बल्कि दिल के हिसाब से क्या आपस की बात है बहुत सारी जो होती है ना वो बातें उसकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही यूं लग रहा होता है कि जनाब एक प्यार है इस बंदे दा पाल होना इस शख्सियत दा पाल होना तो उस तो बाद कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कोई कमी ही नहीं रहती और लग रहा ਹੁੰਦਾ है कि बस एक दा प्यार मिल जाए ना तो उस तो बाद दुनिया दे विच किसी चीज की लोड़ नहीं होती जब भी अफसाना बनता है कभी किसी दा सिर्फ वन यानी स्टार्ट भी ओदे ते और इंतहा भी ओदे ते पूरी दुनिया ते एक ही चीज नजर आ रही है वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया ते होर की लेना वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया ते होर की लेना करीना दूर कदमा तो करीना दूर कदमा तो कसा तेनू होर की कहना वेख तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया ते होर की वेख तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया ते होर की लेना वैसे मेरे ख्याल दे विच प्यार जड़ा है ना वो भी पेट भुखा होवे ना ते बर्दाश्त नहीं हुंदा इसलिए जनाब सब तो ज्यादा जरूरी जड़ा है मेरे ख्याल दे विच रोजी रोटी है तो पापी पेट का सवाल है की हो गया महक तेनू चंगा पल्ला दिल दे फसाने दे विच मसले मसाइल रहे रोटी पानी दे तू अपने सारे वादे ले मैं बन जाऊं खुशी तेरी बनागी तेरा परछावां जदों तक जिंदगी मेरी जदों तक जिंदगी मेरी मोहब्बत से सहारे थे मोहब्बत से सहारे थे हंसा दिन प्यार जी लेना देख तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं लेकिन मैं ते जनाब यही कहूंगी जे एक मेरा प्यार किसी ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मेरी आदतों के मिजाज से तुम अभी वाकिफ नहीं हो लोग तो हसरत में ही मर जाएंगे जट्टी जैसा मुकाम पाने के लिए वाह 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 क्या गल है ना जट्टी दी चलो जनाब लेने एक निकी ची ब्रेक नाल रहना 10 से लेके 12 बजे तक थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरा थोड़ा सा मेनू कहंदे बड़े प्यार नाल महक दी खाली महक अली पक्की पंजाबन पंजाब दी जट्टी पंजाबी माठी है जनाब वापस आने हां चेहरा के देख लो वापस आके जनाब अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग बिस्मिल्लाह जी आए नु तेरा दिल चीर के तक ले तेरी तस्वीर होवेगी तेरी तस्वीर होवेगी जो दिल करता है कहना नहीं जो दिल करता है कहना नहीं असां बुलियानु सी लेना तेरा प्यार मैनू मिलिया साहिर जनाब इंसान कितना बोल सकता है तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो मैं तुम्हारे ही दम से जिंदा हूँ मर ही जाऊं जो तुमसे फुर्सत हो
तुम तो हो खुशबू के ख्वाबों की खुशबू और इतनी ही बेमुरब्बत हो। तुम हो पहलू में बरकरार नहीं, यानी ऐसा है जैसे फुरकत हो। तुम हो अंगड़ाई रंगो निखत की, कैसी अंगड़ाई से शिकायत हो। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। किस लिए देखते हो आईना, तुम तो खुद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। दास्तां ख़त्म होने वाली है, बस इतना कहूँगी, तुम मेरी जिंदगी हो। हाँ, तुम मेरी मोहब्बत हो। और सच कहूँ तो तुम अब मेरी हसरत हो। कभी तो कटेगा ये सफर, बस चलना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अभी तारों से खेलो, चांद के किरणों से इतलाओ। अभी तारों से खेलो, चांद के किरणों से इतलाओ। मिलेगी उसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता। मिलेगी उसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता
हाले में चेहरे पर पाकीज़ के लिए तू चांद सी लड़की सितारों सी लड़की लबों पे हया की लाली लगाए हिजाबाना तबस्सुम से दिल को छू ले तो फूलों से लड़की पहाड़ों सी लड़की जगमगाती आंखों में समंदर सी गहराई लिए पलकों की झालर को एक अदा से उठाए गिराए तो गुलाब सी लड़की खुशबुओं से महकती हुई लड़की ओके जनाब कौन किसकी हसरत है आज आप लोग मुझे बताएंगे लेकिन जनाब ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बहरहाल जीटी रोड ਤੇ 28 किले कट्टो कट होने चाहिए ने मेरी ख्वाहिशां जड़ियां ने ना जनाब नहीं जानी पूरी होनी नहीं ते हसरत हो जानी आगे भी जट्टी है में पौने पौने लख दावे तू किथों चल लेगा सूट पानिया में पौने पौने लख दावे तू किथों चल लेगा हो सादा दे हा देख बिल्लो कैसे कदे लाए ना हाय उड़ते बाजानू बिल्लो भाजड़ा दिखाए ना हो सादा दे हा देख बिल्लो कैसे कदे लाए ना उड़ते बाजानू बिल्लो भाजड़ा दिखाए ना हो थोड़े तेरे उत्ते दिल के मैं आ गया नी साग हर जट चक लू निठाई किले जीडी रोड हाय हाय तेरे ना घरे दा बाहर जट चक लू निठाई किले जीडी रोड आज का मासूम सा मशवरा अगर किसी के दिल में जिंदा रहना चाहते तो इसका जीना हराम कर दो बिल्कुल जनाब अगर जीना हराम ना होवे एहो जे बंदे नु वड्डे सारे बम दे नाल बन के उड़ा चढ़ो गल पोंडा नित जेब विच पाणवे कानू गल्लां नाल जित दम ताणवे बाकी जनाब कुछ लोग बात ही गल्लां ही करते हैं पल्ले चिल्लर भी नहीं हुंदे सूट पानिया में पौने पौने लख देवे तू किथों चल लेगा सूट पानिया में पौने पौने लख देवे तू किथों चल लेगा हक्का तो निंद दिया बिल्लो देसी जट नू कदे छेड़िए ना मैं शेष सप नू छेड़िए ना मैं शेष सप का तो निंद दिया बिल्लो देसी जट नू कदे छेड़िए ना बिल्लो शेष सप नू हप पर खिली कदे दिलदार नू नी किसे बिल्लो ढाडी लोड़ते हो तेरे नखरे दा बाहर जट चक लू निठाई किले जीडी रोड़दा क्या क्या न दगा कर लिया क्या क्या न खता की फिर भी बन्नफ्स खुश नहीं महबूब की तरह कोई ख्याल आया न अपने सिवा कभी गुजरी है जिंदगी यूं ही मजसूब की तरह कितने ही वादे करती हूँ पूरे यकीन से लेकिन बदल ही जाती हूँ क़लूब की तरह अब शौक़ इख्तियार में है जुस्तजू यही आलम हो मेरे सामने मसरूब की तरह सूरज नहीं हूँ मैं कि फिर से लौट आऊंगी क्यों मौत को समझ रहा ग़रूब की तरह पढ़ना पड़ेगा फिर सबक इंसानियत का अब भूला हुआ है जो मुझे असलूब की तरह कर लूं दुरुस्त खुद को मैं हसरत यही रही लेकिन मैं हार जाती हूँ मातूब की तरह बेहतर है दूर खुद से मैं चली जाऊं कहीं चिमटी हुई हूँ अपने आप से आशूब की तरह लेकिन जनाब जो कुछ हूँ जैसी हूँ सारी जिंदगी हसरत रही अपनी सपनों में भी कोई अपना होता ना जी जनाब कहना तो पड़ेगा किसी को हमें देख के चाहे जितना मर्जी कोई ना करे लेकिन जनाब कहना तो पड़ेगा खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे जी जनाब हूँ सड़ो सड़ो तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे मुकम्मल इश्क हो मेरा जरा सा प्यार तो दे दे पलक कदमों पे आ झुके हंसी लम्हात वो दे दे तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे
इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे तो इतनी खूबसूरत है जी जनाब हम कह रहे हैं एक ब्रेक को बहुत ही खूबसूरत होती है ब्रेक और हम तो खैर बहुत ही ज्यादा फिदा होते हैं इस ब्रेक पे चले लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक न्यूज सुनेंगे वापस आएंगे 10 से 12 मेरा आपका साथ दिल के अफसानों में आज बात कर रहे हैं हम मोहब्बत और हसरत की थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 डायलिंग नंबर आपको बता देते हैं 0418557103 राइट ऑप्शन मैसेज में जाएंगे एफएसटी लिखेंगे स्पेस देंगे उसके बाद अपना नाम और एक दिल का अफसाना 6278 पर सेंड करेंगे 6278 पर सेंड करेंगे मस्त पे 103 फैसलाबाद लाहौर मुल्तान एंड कराची मुझे कहते हैं महकती गली में है गली साथ रहिएगा मेरी नाम तेरा रहा जुबां पे मेरी जिक्र तेरा फिक्र तेरी हर घड़ी दिल में मेरे पलक कदमों पे आ झुके हसीनम हाथ वो दे दे तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे ओके जनाब वापस आ गया अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग नमस्ते सत श्री अकाल वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद आवाज से हंसते मुस्कुराते खिलते खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती गली महगली सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से लेकर 12 बजे तक और क्या क्या करते हैं और डायल क्या करते हैं 0418557103 जी जनाब 8557 0418557103 8557 इतने तरीकों से मैंने आपको नंबर बताया अब भी याद ना हो या डायलिंग पे आपको प्रॉब्लम हो तो मैं क्या करूं चलिए जनाब एक और काम बता देते हैं राइट ऑप्शन मैसेज में जाएंगे आप इस सूरत में एफएसटी लिखेंगे स्पेस देंगे और उसके बाद जो भी आपका मैसेज है दिल के अफसानों के हिसाब से आप लिख भेजेंगे 6278 पर जनाब अब चूंकि हम आ चुके हैं और क्या करेंगे आप लोग मस्त फैमिली फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज को लाइक करेंगे ज्वाइन करेंगे जनाब और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा अपना साथी पेज facebook.com/MEHKALI लाइक करेंगे ज्वाइन करेंगे जनाब और YouTube की दुनिया में आरजे महक अली का चैनल और वॉइस ऑफ पाकिस्तान हमारे दो चैनल्स हैं जिसे लाइक करेंगे आप लोग शेयर करेंगे आप लोग और क्या करना है जनाब एक और काम हो सकता है बहुत वधिया जे ਅਸੀਂ चुके आए हैं तो शक्कर वंडोगे ਤੁਸੀਂ दुखे बिन दीद के रही रबा पर जान क्योंकि आसिया जनाब बहुत खूबसूरत सी ख्वाहिश वो इश्क थोड़ी हसरत हो रही है ते वक्री गल है वो है साजन मिले थैंक यू सो मच कांच की गुड़िया पागल आंखों वाली लड़की उठ जानी कुड़िए अगेन वेलकम बैक आप भी जी शरोसाना थैंक यू सो मच मैंने भी बोला है वेलकम बैक दाना बाबर हमीद तुसी बोलो ना तुसी शक्कर ले आओ ते वंडो सॉन्ग करे हैं नाम नौरीन के नसरीन के और अफसल भट्टी के नाम
अजनब से फारसी पर्ची इट्स आयशा शेख उसके नाम भी लगा दे लो जनाब लसोड़ा भी भेज दियो लसोड़े दे नाल जोड़ दी हां नाम उना दे मोरा अच्छा दिल के अफसानों में क्या होता है कि कोई शख्सियत कोई अंदाज कोई आवाज कोई अमल कोई बात कोई वाकया कुछ भी आपको इतना अच्छा लग जाता है और किसी की आदत जो है वो इतनी अच्छी लग जाती है आपको कि लाइफ में लगता है कि जो एक अधूरापन है ना वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया है पूरा हो रहा है फिर उस चीज की उस आदत की उस मोहब्बत की उस आवाज की उस अदा की उस खामोशी की आप लोगों को जो है वो आदत हो जाती है मोहब्बत असल में है क्या मोहब्बत दो चीजें हैं या तो तजस्सुस या फिर आदत तजस्सुस खत्म मोहब्बत खत्म लेकिन अगर मोहब्बत आदत बन जाए तो यकीन करें कि वो नस नस में फैल जाती है इस तरह किसी का नशा होता है ना बिल्कुल इसी तरह से मोहब्बत आपको खुद से भी बेगाना कर देती है और फिर उस शख्स की इतनी ज्यादा चाहत हो जाती है उस शख्स से इतनी ज्यादा मोहब्बत होती है रिलेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको लगता है कि उसके बगैर आपकी जिंदगी अधूरी है और ये ख्वाहिश लम्हा लम्हा आपकी नस नस में खून की तरह दौड़ने लग जाती है और फिर उस वक्त होता है कि हाँ ये ख्वाहिश हमारी जरूर पूरी हो जाए अगर वो ख्वाहिश किसी वजह से अधूरी रह जाए तो वो हसरत हो जाती है कहते हैं ना कि गुजर ही जाएगी उसके बिना भी वो हसरत जिंदगी है शर्त जिंदगी तो नहीं लेकिन हकीकत यही है जनाब कि ये जो हसरत होती है ना ये जिंदगी से ज़्यादा अहम होती है और अगर ये अधूरी रह जाए तो जिंदगी में कभी भी पूरी नहीं होती इंसान कितना भी जोर लगा ले कितनी भी कोशिश कर ले कितनी भी ख्वाहिशें कर ले कितनी भी आहें भर ले लेकिन हाँ दुआ एक ऐसी चीज़ जो तकदीर बदल देती है हसरत अरसे तमन्ना की बढ़ती जाती है और ये दस्ते तलब है कि कोई शोर नहीं शोर आदत नहीं बन पाया है लेकिन फिर भी ये भी तो एक गज़ब है कि हाय कोई शोर नहीं शोर किस तरह होएगा जनाब क्योंकि वेला हो गया एक निकी ची पर एक दाना रहना देख लो कर टुके सुख मिल्या सो दुख मुके रूह ने रंग रंगोली खेड़ी खुशां दे वापस आ गए अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग नमस्ते सत श्री अकाल टुके सुख मिल्या सो दुख मुके बाकी जनाब ये जो ख्वाहिश होती है इसका इतना रौला होता है कि कम से कम जो है ना अच्छा वैसे मैंने कल भी देख रही हूँ और 2-3 दिन से देख रही हूँ कि वाकई कुछ ख्वाहिशें जो होती हैं वो हसरतें हो रही होती हैं इसलिए दिल नु बहलाने नु गालिब ख्याल अच्छा है वाला हिसाब है कि ब्याह नहीं हो रहा कि कुछ लोग ना कहते ने चलो जनाब वैसे ही दिल पशौरी कर लेता जाए कोई रौला शोला पैना चाहिए है जनाब अपने आप नु दिल दी तसल्ली देने वास्ते जनाब 2-4-6 फोटोआं ही लाके दिल खुश कर लो दिल पशौरी हो जाए कि वाह 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 बल्ले बल्ले अच्छा होता भी हो गया अच्छा मतलब अपने आप नु ही रौला पापा के दसना कि असि भी इथे ही हैं बहरहाल जनाब कोई रौला वधिया है या नहीं है लेकिन मैनू लग रहा है कि मेरे कंगन दा रौला बड़ा वधिया है ठीक है जनाब थोड़ा सुनते बंदे ने कितने हो मुल्तान वाले हो
with 40-foot yachts. We wave from the docks. I own my stocks. We more than rocks. We more than cops. We run the blocks. We trick a little hoes. We act nickel. Froze like icicles. Chrome the bicycles. Jacob wristbox. Custom wrist clocks. Ben's got 2 tops and 3 but no drops. कंगन पुआ देवे अच्छा वैसे मैं बिल्कुल आज मुल्तानी कंगन के बारे में कोई बात नहीं करूंगी क्योंकि बहरहाल जो है वो चुप रहना भी बहुत सारी जगहों पे अच्छा होता है क्योंकि आधी अधूरी बातें भी कभी-कभी अच्छी लगती है हालांकि मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ जो है वो आधी अधूरी बातों से है लेकिन जिंदगी जो है ना वो उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो आ जाती हैं आधापन आ जाता है तेरा आना जरूरी है लेकिन नहीं भी आना होता है बाज़ दफा कुछ ऐसे लम्हे आ जाते हैं कि इंसान की जो है वो ख्वाहिशें जो होती हैं वो उसमें फासले आ जाते हैं जैसे आसमान और ज़मीन इसी तरह से जो है उस वक्त जब ये चल रहा होता है ना ये सारा सीन तो कोई मंतक कोई दलील इंसान के काम नहीं आती कोई बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो बस गैर ज़रूरी हो जाती है जैसे इंसान की किस्मत पर कोई इख्तियार नहीं होता जैसे मोहब्बत शौरी तौर पर हो जाती है ना बिल्कुल इसी तरह से ये सब कुछ बस ऐसे ही हो जाता है जैसे अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है कोई हादसा हो जाता है बिल्कुल वैसे ही जिंदगी में चल रहा होता है हजारों आरज़ू तो कहते हैं ना ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले बिल्कुल उसी तरीके से ये सीन हो रहा था कि इंसान कुछ सीख नहीं रहा होता लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ इस तरह से हो रहा होता है कि इंसान हैरान रह जाता है कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है बहुत सारी ख्वाहिशें एक ख्वाहिश होती है ना पूरी तो इंसान की 10 ख्वाहिशें और जन्म लेना शुरू कर देती हैं और वो उन 10 में से अगर 9 पूरी हो जाए तो भी हम अल्लाह का शुक्र नहीं करते हम 10वीं पर हसरत करने लग जाते हैं कि आए हमारी ये तो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और फिर लिखते चले जाएं आप अपनी ख्वाहिशों को इतनी बड़ी दास्तानें बन जाती हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अधूरापन जरूर रहता है इंसान की लाइफ में कहते हैं ना जिंदगी आधी अधूरी है तेरा आना और तेरा आना हाँ फिर से कहूंगी
बस तेरा आना बहुत ज़रूरी है। सामने तू है लम्हा लम्हा मेरे, और ज़मीं आसमां की दूरी है। कोई मंतक कोई दलील नहीं, तू ज़रूरी है, हाँ तो बस ज़रूरी है। जैसे किस्मत पे इख्तियार नहीं, ये मोहब्बत भी तो लाशौरी है। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। एक बस रहा है तू मेरी हसरत, और हर आरज़ू तो पूरी है। लिखते लिखते गुजर गई सनम, लेकिन ना जाने क्यों दास्तां आज भी अधूरी है। इसलिए जनाब ਅਸੀਂ सिर्फ एक आवांगे गल्लां गोरियां। अच्छा गल्लां गूड़ियां की माटी पंजाबी है महक तेरी, तेरा कुछ नहीं हो सकता। आयशा शेख पहुंच गई है जनाब आधे शो के बाद, लगता सुत्ती होन उठी। अच्छा जितने लोग मुझे इनबॉक्स कर रहे हैं ना, मैं मैसेजेस बिल्कुल ओपन नहीं करूंगी, ना ही उसे रीड ऑन करूंगी, ना रीड करूंगी ना ऑन एयर करूंगी। फिर लोग कहने की बड़ी नफरत है जनाब मुझे, इसलिए सिर्फ जो है वो कमेंट्स में, लेकिन वही बात करूंगी कि जो कमेंट्स में मुझे लोग नजर आएंगे, आईडी पे नजर आएंगे या 6278 पर नजर आएंगे, मैं सिर्फ उनको ऑन एयर करूंगी। from 1557103 राइट ऑप्शन मैसेज FST स्पेस आपका नाम और उसके बाद मैसेज है 278। प्यारे प्यारे कॉल्स आ रही हैं हमें। कॉल किया है असलम ने, असलम अंसारी भाई की हमें कॉल आई है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी आकाशा ने हमें कॉल किया है। अच्छा आकाशा की तरफ से एक बड़ी प्यारी सी न्यूज़ है और मैं चाह रही हूँ कि जितने भी लोग हमारी हैप्पी फैमिली के इस वक्त सुन रहे हैं उनको मुबारक और बेस्ट विशेस ज़रूर करें। उनको बेस्ट विश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी बड़ी प्यारी सी दोस्त है, हमारी बहन है आकाशा, उनकी मंगनी हो गई है जनाब कल परसों, नहीं कल हुई है, ये परसों हुई है भूल गई हूँ मैं, लेकिन बहरहाल कल तो उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन अभी उसने बताया कि उसकी मंगनी हो गई है। तो हम चाहते हैं कि खुदा जो है वो आने वाले दिनों में उसके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए क्योंकि अपने हिस्से के गम वो लड़की उठा चुकी है। तो मैं चाहती हूँ कि इस दुआ में आप लोग भी ज़रूर शामिल हो जाइए
और आज हमारी जो टॉपिक के हवाले से अगर हम बात करें तो दिल के अफसानों में आज हसरत पे बात है कि वो हसरत जो मोहब्बत कभी मोहब्बत थी लेकिन मोहब्बतों में भी इतनी लाजवाल दास्तानें हो जाती हैं कि इंसान जिसको चाहता है जिस तरीके से चाहता है तो वो उस तरह समटाइम्स जो इतना सेल्फिश हो जाता है कि वो चाहता है कि उसे भी उस तरीके से ही मोहब्बत मिले और ये उसकी ख्वाहिश होती है हालांकि मोहब्बत सिर्फ देने का मतलब पाने का नाम नहीं होता बल्कि कभी-कभी मोहब्बत को पाने के लिए उसको खोना बहुत ज़रूरी होता है और तभी इंसान जो है वो मोहब्बत की असल रूह तक पहुंच सकता है ये सारी बातें होती हैं कि जनाब मुझे आपकी रूह से मोहब्बत है अगर रूह से मोहब्बत है तो फिर ख्वाहिश कैसी फिर अगर ख्वाहिश नहीं है तो हसरत कैसी लेते हैं जनाब एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक 10 से 12 मुझे कहते हैं महकती कली महकली थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हमारा आपका होता है साथ तो साथ रहिएगा चेहरा कर देख लो वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद अस्सलाम वालेकुम अच्छी बहुत सारी दुआएं हमारे पास आ गई हैं नौरीन की राना बाबर की शहरोज राना की और अदनान बुधरा मेरा ख्याल है आज मैंने सही पढ़ा है मेरे पास लफ्ज़ नहीं सनम बातें नहीं शिकायतें नहीं बस एक हसरत है सनम कि तेरे सीने से लगकर तेरी धड़कन सुनूं मोहब्बत या हसरत क्या चल रहा है आपकी लाइफ में शेयर कीजिए मेरे साथ पागल है जनाब शटैल बड़े वखरे
मेरी ये हसरत है, तुम अगर बारिश के फौरन बाद मुझसे मिलने आओ, रोशनी को साथ ले आना। मैं अपने ख्वाबों पर झुकते घने बादल के गहरे साए में जलकर चमकना चाहती हूँ। ताजगी को साथ ले आना। मैं अपने जिस्म के दरो दीवार पर छाए बोझल हवस में खिलकर महकना चाहती हूँ। जिंदगी को साथ ले आना। मैं अपनी आँख की हल्की नमी में, दिल की वीरानी में, इस बेकर में ढलना चाहती हूँ। तुम अगर बारिश के फौरन बाद मुझसे मिलने आओ, इश्क की दीवानगी को अपने पन की सरगोशी में, बेखुदी को, शायरी को साथ ले आना। मैं बहुत देर तक जीना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत दूर तक जाना चाहती हूँ। लगदे निम्मी निम्मी बाबा के दे रुख डोल देते हथ नहीं लगदे निम्मी निम्मी बाबा के दे रुख डोल देते सानू ठग गई याद के ठग दे सानू ठग गई याद के ठग दे निम्मी निम्मी बाबा के दे रुख डोल देते अख नहीं लगदी निम्मी निम्मी बाबा के दे रुख डोल देते रंगमा तक 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 थक दिया ना अखा अक दिया ना रंगमा तक 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 दिया ना अखा अक दिया ना हुने बिना देखने दे रे तक दिया ना हुने बिना देखने दे रे तक दिया ना ओदी तांग ते नाले डरी जग दी ओदी तांग ते नाले डरी जग दी निम्मी निम्मी बाबा के दी रुख डोल देते अख नहीं लगदी निम्मी निम्मी बाबा के जी जनाब, जल्दी से मुझे बताएंगे आजकल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? कौन सी ख्वाहिश है, कौन सी हसरत है, कौन सा बिल्कुल बतंगड़ सी बात का बन रहा है आपकी लाइफ में? चल क्या रहा है? कभी बारिश है, कभी आंधी है, कभी तूफान है, कभी खामोशियां हैं, कभी जनाब हर तरफ सुनसानियत है। और इसी सुनसानियत में कुछ आवाजें हैं, कुछ सोच है। क्या सोचना है जनाब, कीजिए मेरे साथ शेयर। सोचा विच तू खाबा विच तू पढ़ी नहीं जा बैठा मैं किताबा विच तू सोचा विच तू खाबा विच तू पढ़ी नहीं जा बैठा मैं किताबा विच तू वैरियां ते मित्र प्यारियां च तू हुण मैनू दिसे
हाल जान दे चेहरा वेख दिल दा ख्याल जान दे तेरे बिना सारे मेरा हाल जान दे चेहरा वेख दिल दा ख्याल जान दे मिठे हासियां च हंझू खारियां च तू हुण मैनू दिसदी ਸਜਾਉਣੀ ਲੋਚਦਾ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾਉਣੀ ਲੋਚਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਜਾਉਣੀ ਲੋਚਦਾ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾਉਣੀ ਲੋਚਦਾ ਬਸੇ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਕੁਆਰਿਆਂ ਚ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ पता है क्या लाइफ में जो है वो बहुत सारी चीज़ों को अगर हम चेंज कर दें ना तो लाइफ में ये जो हम बात करते हैं ना कि ये मरी ख्वाहिशें थी ये पूरी नहीं हुई वो पूरी नहीं हुई हम लोगों के अंदर थोड़ी सी नाशुक्री है अगर इस नाशुक्री को ख़त्म कर दिया जाए ना तो कोई भी ख्वाहिश होती है वो हसरत नहीं बन सकती हमें जो मिलता है हम उस चीज़ को मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम उस चीज़ की कदर नहीं करते हैं देखिए अगर हम अपने दिल की बात करें ना तो बहुत सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं अगर हम दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर चलें लेकिन कहते हैं ना कि दिल के अफसानों में अगर आप दिमाग से काम लो ना तो यकीन करें दिल जो है वो टूट फूट जाता है इसलिए कुछ जगहों पर कभी-कभी दिमाग को जो है वो कैद करके दिल को आज़ाद कर देना चाहिए अगर दिल की आवाज़ सुन ली जाए ना तो यकीन करें कहीं ना कहीं मोहब्बत हो सकती है कहीं जो आवारा सी एक हवा होती है वो भी कैद हो सकती है उसमें भी किसी के आने की खुशखबरी मिल सकती है किसी की ज़िंदगी में कोई एक तसव्वुर जो है वो किसी की जो एक उदासी है किसी की यादें जो हैं वो आपको परेशान करती हैं तो उस चीज़ से आपको रिहाई दिला सकती है जो किसी की यादों से आपकी हलाकत हो रही होती है तो उसको वो खुशकिस्मती में या खुशी में बदल सकती हैं कभी-कभी क्या होता है कि आखिरी बार एक हसरत होती है कि इंसान जो है वो फलां चीज़ को आखिरी बार देख ले जिस तरह से हम कहते हैं ना लो जी फलाना मर गया हुण आखिरी बार दा मुंह ते देख लो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो मुमकिन हो सकता है कुछ ना कुछ चीज़ें हम मुमकिन कर सकते हैं कभी थोड़ी मोहब्बत से कभी थोड़ी नाराज़गी से कभी अपने दिल को मार के कभी अपनी तसव्वुर की आँख को देखकर कभी शेरों को अल्फाज में ढालकर नाशुक्री को अगर हम शुक्र में बदल लें तो काफ़ी कुछ जो है वो इंसान की लाइफ में चेंज हो सकता है काफ़ी ख्वाहिशें जो होती हैं जो मर रही होती हैं जो हसरत के कैद खाने में कैद हो रही होती हैं आप यकीन करें कि वो सब ठीक हो सकता है लेकिन उसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी होती है कहते हैं ना जिस तरह कि हमने फलां के हाथ पर बैत कर ली बिल्कुल उसी तरह से अपने दिल की आवाज़ पर बैत कीजिए उसे सुनिए कि वो क्या कहता है जैसे मेरा दिल सुन रहा है मेरा दिमाग मुझे बता रहा है कि मैं कि सभी वाइंड अप करो और जाके एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक ले लो चलिए जनाब मिलके लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मुझे कहते हैं मैं तिकाली महकली साथ रहिएगा आगे जनाब आपके साथ अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग नमस्ते सत श्री अकाल वेलकम बैक वंस अगेन हर मुल्तान कर रहा है इन फैसलाबाद प्रोडक्शन वालों क्या कुछ रख देते हो मुझे इस गाने को चेंज करना पड़ेगा जी जनाब
दिल की आवाज़ पे बैत भी तो हो सकती है, तुम अगर चाहो मोहब्बत भी तो हो सकती है। मैं जिसे समझी हूँ आवारा हवा की दस्तक, तेरे आने की बशारत भी तो हो सकती है। जिंदगी तेरे तसव्वुर से ही मशरूत नहीं, तेरी यादों से हलाकत भी तो हो सकती है। आखिरी बार तुझे देखना हसरत ही सही, मरने वाले की ज़रूरत भी तो हो सकती है। दिल दा फैसला इसको कहते हैं एक शेर उतना सवा शेर। एक सॉन्ग मैंने बदला है तो मुझे दूसरा भी सेम वैसे ही लग रहा है। अब मुझे फिर बदलना पड़ेगा क्योंकि ये सॉन्ग्स मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहे हैं। चलो अपना अपना शॉपर लेके आओ। अच्छा ठीक हो गया। ओके शुरू से आना। so much कांच की गुड़िया।
कि जनाब ख्वाहिश और हसरत और मोहब्बत ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि अगर मिल जाए ना तो ज़िंदगी खूबसूरत भी हो सकती है और अगर ना मिले तो ज़िंदगी अज़ाब भी हो सकती है लेकिन इन सारी सच्ची बातों में एक बात ज़रूर कहूँगी इस सारी जो भी हमने बात की है उसके दरमियान में कि मैंने अक्सर जो है वो एक चीज़ देखी है वैसे जो मोहब्बत की बात करते हैं या चाहत की बात करते हैं ख्वाहिश की बात करते हैं और फिर ना पूरी हों तो हम हसरतें ले के बैठ जाते हैं ठंडी आहें भरती हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे कुछ लोग इंतकामन वाली सोच जो है उससे माइंड में रख के और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं जोड़ी मेरी नहीं हुई हो किसी भी नहीं होगी लेकिन मैंने आमतौर पर एक लड़के को मोहब्बत के बारे में ये अल्फाज कहते हम मतलब बहुत सारे लोगों ने सॉरी टू से सीधी बात करूंगी इस वक्त एक कड़वी बात करूंगी शायद बहुत सारे मर्द हज़रात इस बात से मुत्तफिक ना हो लेकिन वो भी अगर हकीकत की आंख से देखें तो उनको भी पता होगा और उन्होंने भी देखा होगा उन्होंने भी सुना होगा और वो लोग इस चीज़ से मेरे साथ एग्री करेंगे कि हाँ वाकई ऐसा होता है कि आम तौर पर एक लड़के को मोहब्बत के बारे में अल्फाज कहते हुए हमने क्यों नहीं सुना कि मैं फ़लाँ लड़की से मोहब्बत करता हूँ बल्कि वो क्या कहेगा कि वो लफ्ज़ मोहब्बत की बजाय कुछ अजीब सी ही बात करेगा पता है क्या मेरी फ़लाँ लड़की के साथ सेटिंग है मेरा फ़लाँ लड़की के साथ चक्कर है क्या बात है मेरी मैं तो फ़लाँ लड़की को फंसाई हुई है और इन्हीं अजीब से ही अल्फाज हैं अरे भाई मोहब्बत की ज़ुबान में और भी बहुत सारे अल्फाज हो सकते हैं अगर आप किसी को नहीं जानते हो और लोग अगर आपको नहीं जानते हैं और आप उनको बताना चाहते हो कि आप जो है वो अच्छे अल्फाज भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप अच्छे तरीके से भी तो कह सकते हैं कि हाँ मुझे उससे मोहब्बत है हाँ मैं उससे इश्क करता हूँ हाँ मेरी वो ज़िंदगी है अच्छी लगती है वो मुझे वो मेरी ख्वाहिश है वो मेरी हसरत है वो मेरी जुस्तजू है वो मेरी चाहत है और वाकई अगर इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर ले इंसान तो उसी से पता चलता है कि वाकई वो मोहब्बत करता है क्योंकि वो असल में वो इस चीज़ को एडमिट कर रहा होता है कि वो मेरी आबरू है वो मेरी इज्जत है और वो मेरा जीवन साथी है और जो शख्स ये अल्फाज बोलता है दरअसल उसे पता है कि मोहब्बत क्या होती है ख्वाहिश क्या होती है और फिर जब ये ख्वाहिश बनती है ये मोहब्बत होती है और उस वक्त आप यकीन करें कि चूड़ी के रंग भी बदलने लग जाते हैं हर चीज़ जो है वो बदलने लग जाती है और ऐसी मोहब्बत होती है जो कि कभी भी हसरत नहीं होती सिर्फ इतना ही कहूँगी अपनी सोच को पाकीज़ा रखिए अपनी ज़ुबान को पाकीज़ा रखिए जब अल्फाज बोलते हैं तो अल्फाज को पाकीज़ा रखिए मोहब्बत बहुत खूबसूरत सा जज्बा है उसको पाक साफ रहने दीजिए उसे अपनी सोच के साथ अपने अल्फाज के साथ भी गंदा मत करिए बल्कि अपने अल्फाज अपनी मोहब्बत को अपने दिल के कैदखाने में छुपा कर रखें क्योंकि बहरहाल ये आपकी सोच तक आपके उस जीवन साथी की इमानत है जिसे खुदा ने आपके लिए चुना है जो आपकी ख्वाहिश ज़रूर है जो कभी हसरत नहीं बनेगा जनाब चूड़ी बनेगी हरे रंग की और जिंदगी बनेगी एवरग्रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा मेरा आपका साथ बस यहीं तक वो भी आज के लिए जिंदगी ने मौका दिया तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मस्जिद में 103 फैसलाबाद लाहौर मुल्तान कराची मुझे कहते हैं बहुत प्यार से महकती कली महक अली और अब आप लोग कहेंगे सभी मुझको मिलके अल्लाह हाफिज